हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रतिशत यानी परसेंटेज के सवालों को हम 124 तक हल कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम आय और व्यय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यदि उसकी आय में या व्यय में प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए तो क्या परिवर्तन होगा। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आज इसमें हम बहुत अच्छी तरह से हल करेंगे, ठीक है। और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जिससे प्रश्नों को बहुत आसान और बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सके। हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही ना पड़े, देख के ही इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे प्रश्नों को हमने रखा है, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन 125 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 125 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो देखिए 37.5% खर्च करता है, 37.5% की फ्रिक्शन देखी जाए तो होती 3/8, यानी 37.5% खर्च करता है। हमने मान ली इसकी कुल आय कितनी मान ली हमने, कुल आय हो गई 8 है, उसकी कुल आय हो गई 8। 8 का 37.5% खर्च करते यानी 8 का 37.5% यानी 3 क्या कर रहा होगा, वो खर्च 3 खर्च कर रहा होगा। तो बताइए बचत कितनी कर रहा होगा। यदि आप 8 रुपये कमा रहे, 8 में से 3 खर्च कर रहे तो बचत कितनी कर रहे होगे आप, 5। अब देखो क्या कह रहा है यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी आय में 12% की, तो पहले आय 8 थी, 8 में 12 का परसेंट का गुणा करा दो, 12 × 96%, ठीक है। आय में 12% की वृद्धि कर रहा है तो आय में हम 12 का परसेंट का गुणा करा देंगे, 8 में 12% का गुणा करा देंगे, और खर्च में 15% की वृद्धि, खर्च 3 था, 3 में 15% की वृद्धि कर दो तो आप कितना, 15 थी कितना, 45%। तो देखिए जरा, तो अगर 96 में से 45 गया बच्चा कितना, 1, कितना 51%। तो बचत कितने प्रतिशत का अंतर आएगा बचत में। 96 में से हम 45 घटा देंगे तो 5 का मान हो जाएगा 51, 5 यूनिट बड़ा हो जाए 51, तो 1 का मान कितना हो जाए, 5 इसको भाग करेंगे तो जो है 10.2%, कितना आ जाएगा, 10.2% इसका आंसर हो जाएगा। यानी उसकी बचत में कितना हो जाएगा, 10.2% का आंसर हो जाएगा। देखिए 126 नंबर का क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 44 से 4/9% खर्च करता है। यदि उसकी आय और खर्च में 11% और 13% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी प्रतिशत में कितने का अंतर आए। देखिए एक बार 44 सही 4/9%, इसकी फ्रिक्शन होती है 4/9। कुल आय कितनी मान ली, कुल आय हो गई आपकी 9, 9 में से 9 का 44 से 4/9% खर्च करते यानी 4 खर्च कर रहा होगा। यदि 9 कमा रहा 4 खर्च कर रहा तो बताइए बचत कितनी कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा 5। अब वो कह रहा है उसकी आय में 11%, आय 9 है, 9 में 11% की वृद्धि, तो 11 नाम कितना हो जाएगा, 99, और खर्च में 13% की वृद्धि, खर्च कितना है 4, 4 में 13% की करा दो, 13 चौके कितना 52, तो उसकी बचत में कितना अंतर आएगा। तो 99 में से 52 जाएगा, यहाँ पर आएगा कितना 7, यहाँ पर आएगा कितना 47, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे 5 बराबर हो जाएगा, तो 5 से काटो जरा इसका, 5 से काटो यहाँ पर, देखिए बचत कितना आ जाएगा, यहाँ से बचत आ रहा 5 यूनिट, 5 बराबर कितना 47। जब 5 का भाग हम 47 में देंगे, तो जब 5 का भाग हम 47 में देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 47 5 का भाग करेंगे तो जाएगा 5 से काटो 47, 9 अपना 45 दशमलव और बचा 20, तो 5 चौके 20, यानी हो जाएगा 9.4%, उसका अंतर आ जाएगा 9.4%। 127 वाला देखें, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है और व्यय कितना है 9,000, यानी 9,000 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और को टोटल आय इसकी कितनी है 1, ठीक है ना। यानी उसकी कुल आय कितनी है
13,500 रुपये, और खर्च कितना कर रहा है वो 9, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे 18 पंचे 90, 5 से काटेंगे यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 से 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी उसकी कुल आय कितनी हो गई 3 रुपये। कुल आय तो उसकी 3 हो गई, 3 में से 2 क्या कर रहा वो खर्च कर रहा, 3 आय है, 3 में से 2 खर्च कर रहा, तो बचत बताओ कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी 1। बचत कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कह रहे अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया। आय 14% बढ़ गई, आय कितनी 3 का 14% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 42%। आय बढ़ गई 14% और उसका व्यय यानी खर्च कितना बढ़ गया 7%, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो 42 में से 14 जाएगा तो देखिए कितना आ जाएगा 28%, यानी उसकी बचत में यहाँ 1 यूनिट बढ़ा 28, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 28% आंसर हो जाएगा। अगला देखो 127 के बाद 128, देखिए राम का व्यय और बचत, व्यय और बचत कितना है, व्यय और बचत, ये उसका खर्च, खर्च बोले या व्यय बोले, ठीक है, और उसकी बचत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी उसकी बचत, तो टोटल आय उसकी कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी 5 रुपये, ठीक है। 5 में से 3 क्या कर रहा, ये उसकी आय हो गई, टोटल आय 5 हो गई, 5 में से 3 क्या कर रहा वो खर्च कर रहा, तो बचत कितनी हो रही है उसकी 2 बचत हो जाएगी, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब वो कह रहा आय में 10% की वृद्धि, आय में कितने परसेंट की वृद्धि 10% की वृद्धि, और व्यय में भी 12%, 5 आय इसमें 10% की वृद्धि तो कितने हो जाएगा 50%, ठीक है, और व्यय में भी 12%, व्यय कितना 12%, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36%, ठीक है। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 50 में से 36 गए, देखिए जरा कितना आ जाएगा 14%, यानी बचत 2 यूनिट बढ़ाओ 14, तो 1 यूनिट बढ़ाओ कितना हो जाएगा 7 से काट दो कितना आ जाएगा 7%, यानी उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 7% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए 129 का क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, जब उसकी आय में 2% की वृद्धि होती है तो खर्च में 4% की क्या आ जाती कमी, तो खर्च पर कितने प्रतिशत का क्या प्रभाव पड़ेगा। 80% खर्च करता है तो 80% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 4/5, उसकी कुल आय कितनी हो गई, कुल आय हो गई 5, 5 का 80% यानी 4 क्या करता है वो खर्च करता है, तो बताइए बचत कितनी कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा 1। अब वो कह रहा है उसकी आय में 2% की वृद्धि, आय 5 है, 5 में 2% की वृद्धि कर दो तो कितना हो जाएगा 10%, और खर्च में 4% की कमी आ रही, खर्च में 4% की कमी तो माइनस करेंगे, क्योंकि 4% की कमी तो माइनस लगाएंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16%, ठीक है ना। अब आप देखिए करते क्या हो, इस आय में से खर्च करते हो तब बचत निकलता, आय में से यदि हम खर्च का हटा दें तो बचत, यानी 10% में से माइनस का 16% घटाएंगे तो 10% और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 16%, तो टोटल कितना हो जाएगा 26%, यानी 1 यूनिट बढ़ाओ, यानी उसकी बचत हो जाएगी कितने परसेंट 26%, 1 यूनिट बढ़ाओ क्या हो जाएगा 26%, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा 26% का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। 130 देखो क्या कह रहा, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,89,760 रुपये में खरीदता है। कोई दुकानदार कुछ वस्तु खरीद के लाता है 1,89,760 रुपये में खरीद कर लाता है और वस्तुओं का 3/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेचता है। देखिए वस्तुओं का 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा, तो इसको आराम से समझिए। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,89,760 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार है मार्केट से 1,89,760 रुपये में वस्तु खरीद के लाता है। जितनी भी वस्तुएं खरीदी उन वस्तुओं का 2/5 हिस्सा, तो हम मान लें कुल वस्तुएं कितनी खरीदी उसने, कुल वस्तु हो गई 5, 5 का 2/5 हिस्सा निकालेंगे, 5 का 2/5, 5 में 5 वस्तुओं का 2/5 यानी कितनी वस्तुएं आ जाएंगी 2 वस्तुएं,
ठीक है। 2 वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है? 13% के लाभ पर बेचता है। 13 दूनी हो जाएगा 26%। 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 13% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत? अब 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को तो 13% लाभ पर बेच दिया। शेष कितनी बची? शेष बची 3 वस्तुएं। तो 3 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? शेष 3 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल 3 2 कुल वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ हो जाए? 19% का लाभ हो जाए। कुल वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ हो जाए? 19। तो 19 पन्ना कितना हो जाएगा? 95%। 19 पन्ना क्या हो जाएगा? 95%। फिर से सुनिए, 5 वस्तुओं में से 5 वस्तुओं का 2/5, 5 का यानी 2/5 का, तो 2 वस्तुओं को तो 13% लाभ पर बेचता है। 5 में से 2 वस्तुओं को तो 13% लाभ पर बेच दिया, तो शेष कितनी बची? 3 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल यानी 5 पर उसे 19% का लाभ हो जाए। तो जब 5 की 5 बिक गई तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 19% का था। 19 पन्ना क्या हो जाएगा? 95। ठीक है ना। तो 95 में से 26 जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 में से 6 गई 9, हाँ कितने परसेंट आ जाएगा? 69%। यानी शेष 3 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 69% पर बेचता है। तो एक को कितने पर बेचेगा? 3 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा? 23% के लाभ पर। उसका आंसर कितना आ जाएगा? शेष कुल सभी वस्तुओं पर, तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा कि कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। तो शेष 3 वस्तुओं को उसने 23% के लाभ पर बेचा। ठीक है। अगला देखिए, और आपका जो मान दिया है 1,89,760, अगर इस वैल्यू से लेकर करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, हमें आंसर निकालना है, इस तरह से निकल आएगा। 130 के बाद देखो 131 कह रहा कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% के लाभ पर। देखिए 1/4 हिस्सा, मान लो बाजार से कुल गेंद कितनी खरीदी? कुछ वस्तुएं मान ली हमने, क्या मान ली? गेंद। आप बाजार गए, बाजार से आपने 4 गेंद खरीदी। अब 4 गेंदों में से 1/4 हिस्सा, 4 का 1/4 हिस्सा यानी कितनी गेंद? एक गेंद को कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 30% के लाभ पर। तो इससे कितना हो जाएगा? 30% के लाभ। और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। 4 गेंद में से एक गेंद को तो 30% के लाभ पर बेच दिया, शेष कितनी गेंदें बची? 4 में से एक को 30%, शेष बची कितनी गेंद? 3 गेंदों को वो 10% लाभ पर बेचता है। 3 गेंदों को 10% के लाभ पर, तो 10 कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है ना। तो उसे कुल वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कुल मतलब कितने हो गए? 3 और कितनी? 4 वस्तुओं पर 30 कितना आ गया? 60% का लाभ। तो 4 का 60%, तो 1 का कितना हो जाएगा? 15%। कितना आ जाएगा? 15%। तो जब चारों के चारों बिक गई तो उसे कितने परसेंट का लाभ होने लगा? 15% का लाभ होने लगा। 132 नंबर का प्रश्न देखो, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीद कर वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर बेचता है। दुकानदार ने कोई वस्तुएं खरीदी होंगी, हमने मान ली कुल गेंद वस्तुएं मान लो या ज्ञान मान लो, हमने मान के चलो बाजार से 4 गेंद खरीद के लाए। आप बाजार से 4 गेंद खरीद रहा है, 4 गेंदों का 3/4 हिस्सा यानी 4 का 3/4 हिस्सा यानी कितनी गेंद? 3 गेंदों को वो कितने परसेंट लाभ पर बेच देता? 20% के लाभ पर। तो वित्तीय कितना हो जाएगा? 60%। यानी 4 गेंदों में से 4 गेंदें खरीदी आपने, 4 गेंदों में से 3 गेंदों को तो आपने 20% के लाभ पर बेच दिया। शेष कितनी बची है? शेष बची 1 गेंद। अब वो कह रहा है एक गेंद को, बची हुई गेंद को क्रय मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब समझिए, आप बाजार से 4 गेंद खरीद के लाते हो, 4 गेंद में से 3 गेंदों को तो आपने 20% के लाभ पर बेच दिया। अब बची आपने कितनी गेंद? 1 गेंद। कह रहा कि एक गेंद को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब एक गेंद जितने की उसने खरीदी होगी उतने की बेच दी। 3 को तो उसने 20% के लाभ पर बेच दिया, और एक गेंद को जितने की खरीदी उतने की बेच दी, तो क्या उसे लाभ होगा? नहीं होगा। तो उसे लाभ 0% का हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 0%। अब चारों की 4 गेंद बिक गई, टोटल कितनी गेंद हो गई? 4 गेंद। 4 गेंदों पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो गया? 60% का लाभ हो गया। ठीक है। तो कह रहा सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? कितने प्रतिशत का हो जाएगा? 60% का। या अगर 60 नहीं है तो एक का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15%। लेकिन सभी पर पूछा है तो आपका आ जाएगा 60%। 133 देखो क्या कह रहा, 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 65 प्रश्नों में से 40% के सही उत्तर दिए। आप जस्सी नाम का कोई व्यक्ति है, वो पेपर देने गया
तो टोटल क्वेश्चन कितने थे? टोटल क्वेश्चन थे कितने? 130 प्रश्न थे। टोटल प्रश्न कितने थे? 130 प्रश्न। 130 में से वो पहला 2 पार्ट में बटा था, ए पार्ट और बी पार्ट, 2 पार्ट में बटा था। पहले पार्ट में 65 क्वेश्चन थे, तो दूसरे पार्ट में भी कितने क्वेश्चन होंगे? 65 क्वेश्चन हो जाएंगे। सवाल देखो क्या कह रहा है, 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 65 प्रश्नों में से 40% के सही उत्तर दिए। 130 में से 65 जी हो गए, पहले उसने 65 प्रश्न किए, फिर लास्ट में उसने 65 किए, 65 130, तो इसको हम ऐसे भी काट सकते 1:1, यानी ए पार्ट में किया, ये एक पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, तो 65 हम काट देंगे, इसमें 1 यूनिट आ गया और 1 यूनिट, यानी पहले यूनिट में से जब पहला यूनिट किया या पहला पार्ट किया, तो पहले पार्ट में यानी 65 क्वेश्चन किए, 65 क्वेश्चनों में से यानी पहले पार्ट में से उसने 40% सही किए। पहले पार्ट में से कितने परसेंट सही किए? 40%। जब उसने दोनों पार्ट कर लिए, ए और बी दोनों पार्ट कर लिए, यानी दोनों यूनिट उसने कर लिए, तो उसके पेपर कितना परसेंट सही चला? 40%, सॉरी 80% चला गया। कितने परसेंट चला गया? सॉरी 60% है। जब दोनों पार्ट कर ली तो उसका पेपर कितने परसेंट सही चला गया? 60%। तो 60 दूनी कितना होता है? 120, यानी दोनों यूनिट का मान कितना आ गया? 120%, और एक यूनिट का मान कितना? 40%। तो 120 में से 40 जाएगा तो 80% आ जाएगा। यानी दूसरा उसने जो पार्ट किया होगा, यानी जो सेकंड पार्ट किया, सेकंड पार्ट में उसने जो 165 सेकंड पार्ट में उसने जो 65 क्वेश्चन किए, सेकंड पार्ट में उसने जो 65 क्वेश्चन किए, उसने कितने परसेंट सही किए? 80% सही किए। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो जरा सवाल नंबर 134 देखो क्या कह रहा है यदि आयकर 19% बढ़ जाए, यदि आयकर कितना बढ़ जाए? यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाती है। तो नेट आय क्या हो जाती है? 1% कम हो जाती है। तो आयकर की दर ज्ञात करिए। अब आप मुझे बताओ, ये हो गया टैक्स, आयकर बोले या टैक्स बोले? आयकर, ठीक है। आपसे जो टैक्स लिया जाता है आपकी आय में से लिया जाता है, जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी ही आपकी आय कम होती जाएगी। यानी जैसे टैक्स बढ़ा तो आपकी आय कम हो गई, टैक्स बढ़ेगा आय कम होगी, यानी टैक्स का जो परिवर्तित मान होगा वो आय के परिवर्तित मान के बराबर हो जाएगा। टैक्स कितने परसेंट बढ़ा रहा? टैक्स परसेंट बढ़ा रहा वो 19%। कितने परसेंट बढ़ा रहा? टैक्स बढ़ा रहा 19%। यदि टैक्स 19% बढ़ेगा तो आपकी जो इनकम होगी, इनकम होगी, ठीक है, तो वो भी इनकम कितने परसेंट कम हो जाएगी? 1% कम हो गए। समझिए 19% की वजह से आपकी इनकम कितने परसेंट कम हो गए? टैक्स 19% बढ़ा, टैक्स कितना परसेंट बढ़ा? 19% बढ़ा, तो इनकम है आपकी कितनी कम हो गई? 1%। यानी 1% किसकी वजह से कम हुई? टैक्स में 19% की वजह। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो देखो टैक्स और यहाँ पर हो जाएगा इनकम, तो रेट से रेट कट जाएगा। तो टैक्स के सामने कितना लिखा? 1, और इनकम के सामने कितना लिखा? 19। देखिए यानी अगर टोटल इनकम कहा जाए, टोटल इनकम कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 20। समझिए इसको, क्वेश्चन क्या है, आय जब 19% बढ़ा देते हैं, सॉरी टैक्स जब 19% बढ़ा देते हैं तो आपकी आय कितनी कम हो जाती? 1% कम हो जाती है। जैसे ही और ज़्यादा हम टैक्स बढ़ाएंगे तो टैक्स किससे कटता है? आपकी वेतन से कटता है, आपकी आय में से कटता है। ठीक है, 19% बढ़ा तो 1% कम हो गई आपकी आय, यानी 19% बराबर क्या हो जाए? 1। टैक्स का 19% बढ़ गया तो आपकी आय जो इनकम होगी, आय इनकम होगी वो 1% कम हो जाएगी। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कट गया, तो जो टैक्स हो गया 19 और इनकम हो गया 1। तो टैक्स के सामने कितना लिखा? 1, और इनकम के सामने कितना लिखा? 19, तो 1/19। अब आप बताइए, तो टोटल जो इनकम होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 20। आप 20 रुपये कमाते हो, 20 रुपये में से आपका एक टैक्स चला गया तो बची आपके पास 19। तो टैक्स प्रतिशत पूछा, यानी 20 में से टैक्स कितना जा रहा है? 1 जा रहा है, और इसको प्रतिशत बदलना 100 से गुणा कर दो, तो 20 पंचे 100, यानी जो टैक्स होगा वो कितने परसेंट हो जाएगा? 5% हो जाएगा। ठीक है, 135 देखो क्या कह रहा, कह रहा कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय कम है किससे? बी की आय से।
तो कितने पर ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% की फ्रिक्शन क्या हो जाएगी 1/5। ए की आय बी की आय से कम है, यानी बी की आय यदि क्या है 5 है तो 5 का 20% कम यानी 1 कम हो जाएगी, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 4। आगे देखो क्या कह रहा है, और बी की आय सी की आय से 10% कम है, 10% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/10। बी की आय सी की आय से 10% कम है, यदि सी की आय 10 है तो 10 का 10 पर यानी 1 कम, तो बी की कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, यदि सी की आय 3600 है तो ए की आय कितनी होगी, तो देखो जरा यहाँ रेशियो निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का यहाँ कितना है 4 अनुपात बी का कितना है यहाँ पर 5 और बी अनुपात सी कितना है 9 अनुपात कितना है 10। देखो इससे पीछे जे खाली है, इससे पीछे आगे जे खाली है, तो यहाँ क्या भर देंगे 9 भर देंगे, इससे पीछे कोई खाली है तो क्या कर देंगे 5। अब जरा देखो तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 9 पिना कितना हो जाएगा 45, 5 धम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी की आय कितनी है 3600 है, लेकिन यहाँ से सी की आय कितनी निकली 50, 50 नहीं कितना है 3600, तो ये से 1 कट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगी 72 बार कट जाए। 1 यूनिट बराबर 72, तो इन्होंने किसका पूछा ए का पूछा, तो इसमें 36 गुणे क्या कर देंगे 72 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा सी 2592। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। 136 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा कि यदि बी की आय ए से 20% अधिक हो तथा बी की आय सी से 20% क्या हो कम हो, तो ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है। 136 नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा, बी की आय ए की आय से 20% अधिक हो, बी की आय अधिक है 20%, 20% फ्रिक्शन 1/5। बी की आय ए से 20% अधिक है, यदि ए की आय 5 है तो 5 का 20% है, दिन 1 ज़्यादा हो जाएगा, किसकी बी का कितना हो जाएगा 6। तथा बी की आय सी से 10% कम है, 10% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/10, 10% फ्रिक्शन 1/10। यदि सी का 10 है तो 10 का 10% यानी 1 कम हो जाए, बी का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की आय सी का यहाँ से निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात क्या निकालेंगे सी। ए का कितना है 5, बी का कितना है 6 और सी का कितना है यहाँ पर, और बी अनुपात सी कितना है 9 अनुपात कितना है 10 है, तो इससे पीछे जे खाली तो यहाँ 6 भर देंगे, इसके आगे जे खाली तो 9, तो हो जाएगा 9 अपना 45, 9 छक्का 54 और 10 छक्के 60। ठीक है, तो ए का 45, बी का 54 और सी का कितना आ गया 60 आ गया। तो वो कह रहा तो ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है, ए की आय सी की आय का, ए की आय कितनी है 45, सी की आय कितनी है 60 और प्रतिशत में पूछा कितना 100 से गुणा करा देंगे। 5 से काटो, 5 9 45, 5 से काटो कितनी बार 12 बार, 3 तरह का 9 और 3 चौके 12, 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, और 25 दिया कितना हो जाएगा 75%। तो ए की आय जो सी की आय का कितने परसेंट है 75% है। ठीक है ना। 37 नंबर का प्रश्न देखो, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, ए को 25% अधिक मिले बी से, तो 25% फ्रिक्शन क्या होती है 1/4। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, यदि बी को मिले 4 तो 4 का 25% यानी 1 ज़्यादा किसको मिला होगा, ए को कितना मिला होगा 5। उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, 10% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/10। ठीक है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, सी को मिले 10, 10 का 10% यानी 1 कम किसका मिले होगा, बी को कितने मिले होंगे 9 मिले होंगे। और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो 25% फ्रिक्शन क्या होती है 1/4। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यदि डी को मिले कितने 4 अंक, तो 4 का 25% यानी 1 अधिक मिलेगा, तो सी को कितना मिला होगा 5। अब यहाँ देखो अच्छे से, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, देखो कैसे निकालते, ए के पहले ए अनुपात बी, देखो ए का कितना है यहाँ पर 5 और बी का कितना है यहाँ पर 4। अब देखना बी और सी अनुपात, देखो बी और सी कितना दे रखा, बी और सी, बी का कितना दे रखा 9 और सी का कितना दे रहा 10। ठीक है, अब सी अनुपात डी, देखो सी का कितना दे रखा 5
और डी का कितना दे रखा है 4। तो इसको अच्छे से समझना, इससे पहले 2 खा लीजिए, इससे पहले ये खा ली, इससे पहले ये खा ली और इससे पहले ये खा ली, इससे पहले ये खा ली, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जी हमने टिक किए उसको भरना है। यहाँ भरा जाएगा 4, ये खा ली तो यहाँ भरा जाएगा 4, ये खा ली तो यहाँ का भरा जाएगा 10, इसके यहाँ खाली 5, इसके यहाँ क्या बोला 5, इसके यहाँ कितना 9। तो अब देखो जरा इसका गुणा करेंगे, तो देखो जरा यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 25, 25 नंबर कितना होता है 225 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जरा, जो 5 के 20 और 20 गुणे 9 करें, 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आएगा यहाँ पर क्या 180 आ जाएगा। यहाँ देखो ये 5 के 20 और 10 गुणा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 4 को 16 गुणा 10 कितना करेंगे 160। अब देखो क्या कह रहा कि यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले, डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले। तो डी को यहाँ 500 में से कितने 160, 160 नहीं कह रहा, वो कितना कह रहा है 320, 160 बराबर 320, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 32, या आप ऐसे समझ लो 160 बराबर कितना दे रखा 320, तो 160 बराबर 320, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। 160 320 में 160 का भाग करेंगे 2 हो जाएगा। इन्होंने पूछा है किसका, ए का पूछा, तो 1 यूनिट बराबर यदि 2 है तो यहाँ 225 गुणे 2 कर देंगे तो आ जाएगा 450, यानी ए को जो मिला है वो उसको मिला है 450, यानी 500 में से उसको कितना मिला है 450, ठीक है। देखिए 138 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा, 138 नंबर का प्रश्न कह रहा कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, यानी 500 का पूर्णांक था, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। 10% फ्रिक्शन 1/10, यानी ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, यानी बी को मिले यदि 10, तो 10 का 10% यानी ए को कितना मिला होगा, ए को मिला होगा 9, और उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला। 25% फ्रिक्शन क्या होती है 1/4, यानी बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, बी को अधिक मिले सी की अपेक्षा, यदि सी को मिले कितने 4, 4 का 25 यानी 1 ज़्यादा, तो बी को कितना मिला होगा 5 मिला होगा। और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तो देखो 20% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/5। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, यदि डी को मिले कितने 5, 5 का 20% का यानी सी को कितना मिला होगा 4 मिला होगा, ठीक है ना। तो यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले, तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले। तो जरा यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या कह रहा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या निकालेंगे डी निकालेंगे। ए पहले कितना दे रखा 9, अनुपात कितना दे रखा 10। अब देखो बी और सी निकालेंगे, बी और सी कितना दे रखा, बी का दे रखा 5 और सी का कितना दे रखा है 4, ठीक है। ये खाली है, अभी ये खाली है। अब देखो सी और डी कितना, सी का दे रखा है 4 और डी का कितना दे रखा है 5, ठीक है ना। यहाँ से ये खाली है और यहाँ से ये खाली है, यहाँ से ये खाली है, ठीक है ना। अब देखो भरा क्या है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 भरा जाएगा, यहाँ 10 भरा जाएगा, यहाँ क्या भरा जाएगा 4, यहाँ क्या भरा जाएगा 4, यहाँ भरा जाएगा 4, यहाँ भरा जाएगा 5। अब इसको गुणा करा दो, ये सबसे अच्छा है रेशियो निकालने का, ठीक है ना। रेशियो निकालने का सबसे अच्छा है, तो इसका आएगा कितना 5 को 20 और 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा 180, और इसका कितना 5 को 20 का आ जाएगा कितना 200, और यहाँ पर देखिए इसका 4 यानी इसका आ जाएगा 160 गुणा कराएंगे और इसका कितना आ जाएगा 200। तो वो कह रहा कि यदि ए को 360 अंक मिले, ए को यहाँ से कितना मिला, ए को मिला है 180, लेकिन 180 नहीं कह रहा, कितना कह रहा 360। 180 बराबर 360, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 1 यूनिट बराबर 2। तो डी को पूछा, डी को कितना था 4, 200, 200 गुणे 2 यूनिट करा देंगे कितना आ जाएगा 400, ठीक है। लेकिन डी को पूर्णांक प्रतिशत में पूछ रहा, डी को तो 500 में से कितना मिला 400 अंक मिला, डी को 500 में से कितना मिला 400, लेकिन प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। यानी 400 पूर्णांक 400 मिले नंबर कितने में से 500 में से, और प्रतिशत में पूछा 100 से गुणा करा देंगे, ये सही कितना 80, यानी डी को कितने % अंक मिले 80% अंक
प्राप्त हुए। तो आज इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया है बहुत अच्छी तरह से। यदि आप न्यू हो तो आप वीडियो को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।